each tax period as prescribed by the Federal Tax Authority via इमारा टैक्स पोर्टल। तो यहाँ पे क्या है, जो इमारा टैक्स पोर्टल है उसके थ्रू वेट की रिटर्न फाइल होती है आपकी एवरी पीरियड, आपका चाहे वो मंथली है या क्वार्टरली है ना। तो मंथली क्वार्टरली का भी मैंने बताया था शायद, इसका टर्नओवर पर कुछ था कि टर्नओवर मुझे याद नहीं आ रहा कितना है, और उस वक्त बताया टर्नओवर के हिसाब से हमारा पोर्टल यानी ये वेबसाइट के थ्रू ऑल सेल्स परचेज import, export and weight paid of collected should be reported through the return। तो इसमें आपकी जो सेल है, जो परचेज है, जो इंपोर्ट है, जो एक्सपोर्ट है, जो भी आपका डेटा है, ये जो वेट आपने पेड किया है, ठीक है, या कलेक्ट किया है कस्टमर से, उसकी कंप्लीट डिटेल आपको इस रिटर्न के अंदर देनी होगी। ये जो हम यहाँ पर ये जो पढ़ रहे हैं अगर थ्योरी, इसको प्रैक्टिकल भी करेंगे। What is a weight return in UAE? A weight return in UAE is a formal document that summarizes all the sales and purchase made by a business during specified tax period। weight return जो है उसके जो स्पेसिफाइड टैक्स पीरियड में सेल और परचेज की जो डिटेल है वो दी जाती है। द रिटर्न प्रोवाइड डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट द वैल्यू एडेड टैक्स कलेक्टेड ऑन द सेल्स, आउटपुट वेट पेड ऑन द परचेज, इनपुट वेट एंड अदर रिलेवेंट ट्रांजैक्शन सच एज इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट, एग्जेम्प्ट सप्लाईज एंड चार्ज। तो यहाँ पर जो आपकी डिटेल होगी, जो आपने सेल पर कलेक्ट किया था वो आपका आउटपुट वेट था, और जो परचेज पर पेड किया है आपने टैक्स वो इनपुट वेट है आपके लिए, और अदर कुछ ट्रांजैक्शन होगी इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट या रिवर्स चार्ज वगैरह, ठीक है। वो कंप्लीट डिटेल आपको इसमें शो कर देंगे। बिजनेस दैट आर रजिस्टर्ड फॉर वेट आर रिक्वायर्ड टू फाइल वेट रिटर्न इन यूएई विद द फेडरल टैक्स अथॉरिटी। तो एफटीए में आपको ये रिटर्न, एफटीए डिपार्टमेंट में अपनी रिटर्न फाइल करनी होगी, ठीक है। और ये जो है उन्हीं लोगों को फाइल करनी होती है जो वेट में रजिस्टर्ड होते हैं। द रिटर्न मस्ट बी सबमिटेड थ्रू द एफटीए ऑनलाइन पोर्टल इमारा टैक्स एंड इट इज मैंडेटरी फॉर बिजनेस टू फाइल इट इज मैंडेटरी फॉर बिजनेस टू फाइल वेट रेगुलर इंटरवल, टिपिकली मंथली और डिपेंडिंग ऑन देयर टर्नओवर। तो मंथली भी आप फाइल कर सकते हैं इसमें, और क्वार्टरली भी, मतलब वो आपके टर्नओवर पर डिपेंड करेगा। दिस प्रोसेस इज क्रूशियल फॉर बिजनेस टू स्टे compliant with the weight profiling in the UAE requirements। The weight return document used in UAE is known as the weight 201। तो इसकी जो रिटर्न फॉर्म होता है वो 201 होता है, जैसे अपने यहाँ GSTR 1 तरीके है ना, इनका है 201। It is divided into several sections that track weight data such as। तो इसके अलग अलग सेक्शन है इस रिटर्न के 201 में। वेट ऑन सेल्स है, पहले सेक्शन में आप कितनी सेल हुई, कितना आउटपुट आपका वेट हुआ। द सेक्शन इंक्लूड डिटेल ऑफ द वेट कलेक्टेड फ्रॉम द कस्टमर एज टैक्सेबल सेल ड्यूरिंग द टैक्स पीरियड। किसी टैक्स पीरियड में कितनी सेल की है और कितना उस पर आउटपुट वेट है, ये आपको उसमें शो करना है। वेट ऑन परचेज एंड इनपुट्स, द सेक्शन ट्रैक द वेट पेड टू द सप्लायर ऑन द टैक्सेबल परचेज एंड एक्सपेंस। तो दूसरे सेक्शन में आपको ये बताना है कि आपने कितना परचेज किया है ना, और कितना जो है आपने उसमें मतलब टैक्स पेड किया है, या बिजनेस एक्सपेंसेस जो है उस पर टैक्स पेड किया है। नेट वेट ड्यू, द डिफरेंस बिटवीन वेट कलेक्टेड, आउटपुट वेट एंड वेट पेड इनपुट वेट इज कैलकुलेट। नेट वेट ड्यू में आपका कितना आउटपुट है, कितना इनपुट है, ये कैलकुलेट हो गए। इफ द आउटपुट वेट एक्सीड्स इनपुट वेट, अगर मान लो आपका आउटपुट वेट इनपुट वेट से ज़्यादा है, द बिजनेस ऑफ द एफटीए द डिफरेंस। इफ इनपुट वेट एक्सीड्स आउटपुट वेट, रिफंड कैन बी क्लेम और कैरिड फॉरवर्ड टू नेक्स्ट पीरियड। तो यहाँ पर अगर आपका आउटपुट वेट ज़्यादा होगा इनपुट से, तो आपका आउटपुट वेट ज़्यादा उसमें डिपॉजिट करना है।
ज़्यादा है आउटपुट से, तो वो आपका नेक्स्ट या तो आप रिफंड के लिए क्लेम कर सकते हो या जो है नेक्स्ट पीरियड में कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, अगले अगले मंथ में या अगले क्वार्टर में आप उसे यूज़ कर सकते हो। वो मस्ट फाइल ए वेट, तो किसे फाइल करनी चाहिए? एनी बिजनेस और इंडिविजुअल रजिस्टर टू वेट इन ये रिक्वायर्ड टू वेट, जो भी रजिस्टर है बिजनेस वेट उन लोगों को फाइल करना ही पड़ेगा। दिस अप्लाइज टू बिजनेस विद एन एनुअल टर्नओवर एक्सीड्स 375,000 थ्रू बिजनेस विद टर्नओवर बिटवीन 180 and 350 can opt for voluntary registration। तो वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन इसका 187 से ऊपर है और 370 से कम है टर्नओवर, तो लोग वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन वालों को भी अप्लाई करेंगे। Business involving exempt or zero rated supply may be exempt from registration and therefore from rate adjustment। तो जो जीरो रेटेड या एग्जेम्प्टेड है तो वो रजिस्ट्रेशन के लिए एग्जाम्प्ट है, तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए तो कोई दिक्कत नहीं, भले इनका टर्नओवर पूरा हो। इम्पोर्टेंट फाइलिंग डेट्स वेट रिटर्निंग हुई, ये फाइलिंग की जो डेट्स हैं वो इसके बारे में टैक्सेबल बिजनेस हैज टू फाइल वेट रिटर्न विद 28 days ऑफ द एंड ऑफ द देयर टैक्स पीरियड। तो टैक्स पीरियड जो भी उनका है उस पीरियड खत्म होने के बाद 28 डेज़ के अंदर अंदर रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, विच इज स्पेसिफाइड टाइम एंड यूज टू कैलकुलेट एंड पे द पेबल टैक्स। FTA defines the tax period which can be monthly or quarterly depending on the business turnover। जो टर्नओवर के हिसाब से आपका टैक्स पीरियड होगा। क्वार्टरली वेट फाइलिंग रिटर्न्स के लिए क्या बिजनेस विद एन एनुअल टर्नओवर 150 मिलियन, तो इनके लिए क्वार्टरली है, ठीक है, इनका 150 मिलियन से कम है उनके लिए क्वार्टरली रिटर्न रहेगी। और क्वार्टरली रिटर्न जनवरी से मार्च ये फर्स्ट क्वार्टर है इनका, हमारे यहाँ अप्रैल से जून का होता है फर्स्ट, ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट क्वार्टर है जिसकी 28 अप्रैल रहेगी, क्योंकि 28 दिन मिलेंगे आपको टैक्स पीरियड पूरा करने के लिए। दूसरा इनका अप्रैल टू जून दूसरा क्वार्टर है, फिर उसके बाद जुलाई टू सितंबर और अक्टूबर टू दिसंबर, ये भी 4 क्वार्टर है कैलेंडर ईयर के हिसाब से, तो इसमें 28 दिन इनमें सभी में मिल रहा है 28 डेज। मंथली वेट फाइलिंग डेडलाइन, ठीक है, जिनके टर्नओवर 150 मिलियन से एक्सीड है, ज़्यादा है, ठीक है, उन लोगों को मंथली रिटर्न फाइल करनी है। दीज रिटर्न आर ड्यू बाय 28 day of month following the end of the tax period to understand the rate return में 34 is due by June 28, ठीक है। तो इसमें मान लो इन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि आपकी वेट रिटर्न है, ये भी आपको 28 दिन में ही फाइल करनी है, ठीक है। तो ये आपका मान लो आपको मई मंथ की सपोज फाइल करनी है, तो उसके लिए आप जून तक यानी 28 दिन मिल जाएंगे आपको इस रिटर्न को फाइल करना, ठीक है। तो ये इसकी ड्यू डेट्स वगैरह हैं। इसके बाद डिटेल रिक्वायर्ड टू फाइल वेट 0 और 201 रिटर्न का, तो जो आपको इसमें जो रिक्वायर्ड है चीज़ें जो रिटर्न में आपको फाइल करना है उसके बारे में फाइल करना। FTA पोर्टल इज डिजाइन टू एक्सेप्ट रिटर्न ओनली ऑनलाइन। Taxpayer must manually fill the purchase, sales, input and output। तो ये मैनुअली आप एंटर कर सकते हैं डेटा को अपने रिटर्न में, लेकिन आपको ऑनलाइन फाइल करनी है ना। तो फॉर्म वेट 201 इज ब्रॉडली कैटेगराइज्ड इनटू 7 सेक्शन एज फॉलोज। तो 7 सेक्शन है इसमें, 7 पार्ट है इसके अलग अलग। पहला है टैक्स पेयर डिटेल, जिसमें टैक्स पेयर की डिटेल होगी, उस टैक्स पेयर की फर्म का नेम, उसका
DRN नंबर होगा, है ना, और चीज़ें होंगी उसकी जो डिटेल्स हैं उसकी पर्टिकुलर फैमिली। वेट रिटर्न पीरियड, आपका पीरियड क्या है, मंथली है, क्वार्टरली है, ये फंक्शन। वेट ऑन सेल्स एंड अदर आउटपुट्स, सेल्स पर या अदर सर्विसेज पे जो भी आउटपुट है या सेल कितनी है। वेट ऑन एक्सपेंस एंड अदर इनपुट्स, तो आपके एक्सपेंसेस जो हैं बिजनेस एक्सपेंसेस या अदर इनपुट्स हैं वो नेट वैल्यू कितना नेट आपका टैक्स निकल के आ रहा है। एडिशनल रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट, डिक्लेरेशन ऑफ प्राइस सिग्नेचर, ठीक है, तो वहाँ पे साइन वाइन का सब कुछ आएगा। तो यहाँ पर ये इस तरह का पोर्टल होता है, क्लिक करना है तो इस तरह का होगा पोर्टल, है बड़ा पाई गया।